कितनी तमन्ना है। फिर तमन्ना थी घर में एक बहू आ जाए, गरम रोटी खिलाएगी। अब मैं नहीं बोलूं तो अच्छा, कई लोग हमारे पास भी आते हैं, फोटो दिखाते हैं लड़की का, गुरुजी मेरे लड़के के लिए लड़की का फोटो आया है, और गुरुजी हम 8 लोग गए थे लड़की देखने के लिए, इतनी जोरदार लड़की है गुरुजी, हम 8 लोग 3 घंटे बैठे पर लड़की के मुंह से आवाज नहीं आई। गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की है, तुम देख के बताओ कैसी रहेगी। हमने कहा अभी नहीं बोली है, पर जब वो बोलेगी तो तू डोलेगी। अभी क्या खाक बोली। कितने अरमान लेकर बैठी थी, बस बहू आ जाए, बहू आ जाए, बहू आ जाए। अब कमरे में अकेली बैठी, आंसू ढलका कर दिल के अरमान। अब नवरात्रि में तो 2 बार आरती होती है, बहू दिन भर में 3-4 बार कर देती है, तो खूब जोरदार करता है। तेरे घर के बहू बेटा पे भीड़ पड़ गई भारी, ओ वृंदावन। कितनी तमन्ना, कितनी। फ्रिज नहीं है, फ्रिज की तमन्ना आ गया पड़ा है। वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन की तमन्ना आ गया पड़ा है। सामान की तमन्ना, सामान आ गया पड़ा है। बहू की तमन्ना, बहू आ गई, अब विवाद हो रहा है। तो मकान की तमन्ना, मकान मिल गया, तमन्ना खत्म। गाड़ी मिल गई, तमन्ना खत्म। भगवान से कहना कि तुम कभी मत मिलना, तो तुमसे मिलने की तमन्ना बनी रहना चाहिए। तुमसे मिलने की तमन्ना बनी रहना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, अब ना कर पर्दा कि छुपा, हमने तुझे वहीं देख लिया। हर जगह पर वही है जिसको हम देख, जिसको हम देख। नजर वालों से तो तू छुप ना सका, जाने जहां तू जहां जाकर छुपा, हमने वहीं देख। हर जगह पर वो है। ये कभी मन में मत लाओ कि भगवान कब मिलेगा, ये मन में लाओ कि परमात्मा तुझे पाने की ललकता बनी रहना चाहिए। तुझे पाने की ललकता बनी। तुझसे मिलने के लिए, तुझसे मिलने के लिए उनके मिलने की ललकता बरकरार बरकरार। उससे मिलन की ललकता बरकरार रखिए। शिव वो मिले। लोग कहते हैं कि गुरुजी ने मंदिर में जाने का कहा है, 1 लोटा जल चढ़ाने का। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी हमने कहा है, आज फिर कहते हैं कि जल चढ़ाना मतलब अपना दिल बाबा को पूर्ण समर्पित कर देना। केवल जल नहीं, दिल, मन, चित्त, अपना हृदय शिव को दे। भगवान शंकर को प्रणाम कर।
अज्ञान है, अपना दिल भी बेकार, अपना हृदय। शिव कथा कहती है एक बार वासुकी नाग करा तो मेरे पूरे हाथ ठीक हो गए और मेरा शरीर ठीक हो गया। शिव तत्व शिव शिव जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं थाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करे वही लोग समझ लेते हैं कि असली गुरु हो। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा पूर्ण करे तो समझ में आ जाता है कि यही असली होगा। परशु महापुराण की कथा कहती है कि असली तो कहीं ऐसा बैठा रहता है कि उसको भज लो, बस स्मरण कर लो, संकीर्तन कर लो, नाम जाप कर लो, बस शिव कथा। नारद जी पूछ रहे हैं क्या कोई दुख है तुम्हारे भीतर? वासुकी नाग ने गुरु को देखा और गुरु को देखकर देवर्षि नारद से कहा, नारद जी मेरे मन में एक दुख है कि मैं सर्प सांप और सर्प की योनि ठीक योनि नहीं है, सर्प की योनि श्रेष्ठ नहीं है। मुझे सर्प योनि ठीक नहीं लगती। मैं चाहता हूं कि सर्प योनि मेरी श्रेष्ठता नहीं है, इसलिए मुझे त्यागना है सर्प योनि। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको एक बात, इस सर्प योनि से कैसे त्यागा जाए, मैं एक बार अपने मित्र तुमरुका जी से मिला। अब तुमरुका जी तो शंकर जी के परम भक्त। ये शिव महापुराण की जो कथा आप और हम सुन रहे हैं ना, सबसे पहली शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी ने बांची थी। शंकर पार्वती यजमान बनकर सुने थे और देवताओं को सुना। आज भी ये गादी, ये व्यासपीठ, जिस गादी से शिव महापुराण की कथा, आपको लगता है कि कुबेरेश्वर बाबा आते हैं, कुबेर भंडारी आते हैं, सियोर वाला महाराज आकर कथा बांटता है, और हमारा तो मन करता है कि सियोर वाले महाराज में सामर्थ्यता नहीं कि वो शिव महापुराण की कथा बांट दे। इतना जरूर है कि वो तुमरुका जी अजर अमर है, उनके प्राण नहीं छूटे। वो तुमरुका जी जब जब शिव पुराण की कथा होती है स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर वो बांटते हैं और आप वो बांटते हैं। इसीलिए शायद शिव महापुराण के पंडाल में आने वाले के दुख कट जाता है और 3 महीने में ये पत्रों का ढेर लगता है। हर व्यासपीठ पर उतने ही पत्र, फिर बढ़ते चले जाते। लगता है जैसे तुमरुका जी
उस समय पर शिव महापुराण की कथा सुनाए थे, शंकर पार्वती बैठकर सुने थे। आज भी इस पवित्र व्यासपीठ पर तुमरुका जी आकर बैठते हैं और जो 2-2.5-3 घंटा कथा चलती है वो तुमरुका जी ही बांटते हैं। उनकी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्य वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम दिखा। और हृदय में थोड़ा सा दुख। नारद जी ने कहा कि मेरा मित्र है तुमरुका, मैं तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता, पर तुमरुका यदि चाहे तो तुम्हारे हृदय के दुख को मिटा सकता। आप अपने एक बार तुमरुका जी से मिलो, एक बार तुमरुका जी से। अब वासुकीनाथ के दिल में आ गया कि मुझे तुमरुका जी से मिलना है, और तुमरुका जी से मिलने के लिए वासुकीनाथ चल दिए। चलते चलते बीच मार्ग में क्या देखा कि घोड़े का तो मुंह लगा है, नारद जी जैसी वीणा है, हाथ में करताल, और तुमरुका जी चले आ, पुकारते पुकारते नाम जाप करते। भगवान शंकर का मंत्र जाप करते करते जय गौरी शंकर जय डमरूधर जय 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 त्रिकाल हरे, शिव का नाम लेते 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 चले आओ। भगवान शंकर का मंत्र उच्चारण करते करते चले आओ। प्रणाम करा वासुकीनाथ ने तुमरुका जी। अच्छा, कई लोगों ने एक प्रश्न मन में रखा होगा कि ये तुमरुका जी जो शंकर भगवान की कथा करते हैं, शिव जी की शिव पुराण की कथा बाजते हैं, जो शंकर जी को इतना प्रेम करते हैं, ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह क्यों लगा? ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह इसलिए लगा है क्योंकि तुमरुका जी सुंदर बहुत, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि तुमरुका जी को देखकर कई लोग उनकी ओर आसक्त हो जाते थे। कई अप्सराएं आ जाती थी, कई देवियां आती थी। तो तुमरुका जी ने एक दिन शिव जी से वर में मांग लिया, बोले बाबा अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी सुंदरता को हटाकर मुझे घोड़े का मुंह लगा दो, जिससे मैं आपका भजन कर सकूं और आपका स्मरण कर सकूं। घोड़े का मुंह, ये सुंदरता मुझे कष्ट दे रही। जाते आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा जीडी में CISF के पोस्ट पर सिलेक्ट हो गया, और मेरी बेटी MPSUW फीमेल ANM की पोस्ट पर 5 तारीख को इसी महीने में सिलेक्ट हो गई, ज्वाइनिंग हो गया। मेरी बेटी और बेटे की दोनों की सरकारी नौकरी बाबा ने लगा दी। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। पुत्र भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है, ध्यान देना। कल कथा का विराम दिवस है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। दिल से बाबा को प्रार्थना करना। जो लोग
5 दिन की कथा नहीं सुन पाए हैं वो कल की जरूर सुनना। जाते जाते जैसे मेहमान बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, वैसे ही मेरा उधरदानी भी तुम्हारी झोली में कुछ ना कुछ देकर जाएगा। आओ से आज कथा का यहाँ चौथा दिन भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री गणेश जी महाराज का। भगवान का मंगल विवाह श्री गणेश जी का हो रहा है। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में सुंदर जयमाला डाल रहे हैं। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला डाल रहे हैं। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दी है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में डाल दी है। गणेश जी ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा है और बड़े आनंद से आज चतुर्थ दिवस की कथा विराम ले रहे हैं। आगामी कथाएं